हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने शिर्क को इसलिए सबसे बड़ा गुनाह करार देता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जहान को पैदा किया और सारी मखलूक को पैदा किया, इसीलिए शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार देता है कि अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बनाया और बनाने के बाद यानी अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी और की इबादत करना यह शिर्क है। जैसा कि वेदों में भी मना क्या है, वेदों में भी कहा गया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरों को पुकारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ नहीं करता और शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो माफ कर देता है और जिसको चाहे वो जहन्नम में डालता है। मेरे भाई और दोस्तों, और अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को पैदा करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के साथ, एक मकसद के तहत हमें और आपको पैदा किया है और पैदा करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का सूरह ज़रियत के अंदर इरशाद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, मैंने पैदा करने के बाद तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने अगर किसी को पैदा किया है, अगर हमने किसी सबको पैदा किया है तो मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा सुनो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, कि मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया इल्ला लियअबुदून, मगर मेरी इबादत के लिए मेरे भाइयों। लेकिन आज मुआशरे में दिखाई देता है, हिंदू धर्म में दिखाई देता है, इन लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखकर उन्हें पूजते हैं और उनके सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, वेदों में भी कहा गया है एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते कंचन, के अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं है, नहीं है, एक ही अल्लाह है, एक ही देवी है, एक ही देवता है, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी के सामने मतानो जो करो। छोड़कर गैरों से बेटा बेटी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर मजारों में जाके, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर मजारों में जाके गैरों के पास जाके बेटा बेटी मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, कहे दुनिया के लोगों, तुम किससे मांगो, अगर मांगना ही है तो किससे मांगो, इजा सालता फसअलिल्लाह, क्या अगर तुम्हें मांगना है, अगर तुम्हें सवाल करना है तो किससे सवाल करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इजा सालता फसअलिल्लाह व इजा इस्तअनता फस्तईनु बिल्लाह। अगर मांगना है तो किससे मांगो, अगर सवाल ही करना है तो किससे सवाल करो। और आगे फरमाया, और अगर किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो, अगर तुम्हें किसी से मदद तलब करना है तो किससे मदद तलब करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, या सअलता फसअलिल्लाह, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मेरे साहबियों, ऐ मेरे उम्मतों, अगर तुम्हें किसी से अगर कुछ चीज मांगना है तो किससे मांगो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें सवाल करना है तो अल्लाह से सवाल करो, और अगर तुम्हें मांगना है वइज़स्तअनता फस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगो। और अल्लाह तबारक व तआला ने
शिर्क इसलिए सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक मिसाल बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल बयान किया है। ऐ दुनिया के लोगों, यानी अगर कोई शख्स अपने बाप के साथ किसी और को जोड़े तो वो उस बेटे को देखने से गवारा नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि उस बेटा का मुंह देखने से बेहतर मर जाना है। और माँ जो मोहब्बत का मरकज है वो भी अपनी इस्मत पर शराकत को कभी माफ नहीं करती। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ कायनात के लोगों, ऐ ब्रह्मांड के लोगों, ऐ धरती पर रहने वालों, तुम किसकी इबादत करो? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा के अंदर ये साथ फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ऐ कायनात के लोगों, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी नहीं बख्शेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जन्नत को हराम कर दी है। और वमा लिज्जालिमीन वमा वहुन्नार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं, और जालिमों का कोई मददगार नहीं, और उनका ठिकाना जहन्नम है मेरे भाइयों। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मम्मा यदउ मिन दुनिल्लाहि निद्दन दखलन नार, ताला के साथ किसी को शरीक करता था तो उसका ठिकाना जहन्नम है और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इसीलिए हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना चाहिए। और एक और सूरह नज्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। ऐ कायनात के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, मैंने अगर किसी को पैदा किया है, अगर हमने सारी कायनात के लोगों को पैदा किया है, तो फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करो और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की इबादत ना करो। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि दो शख्स कहीं जा रहे थे, 10 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला और जाने के बाद जब घर से निकल गए 10 किलोमीटर पहुंच गए, दो रास्ते में एक मंदिर मिला और वो लोग अपने माबूदों के लिए, मूर्तियों के लिए वो चंदा उठाया करते थे। दो शख्स नहीं जा रहे थे, उन लोगों के पास रुपया भी नहीं था, उन लोगों के पास पैसा भी नहीं था और जाने के लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वो लोग टेंशन में पड़ गए, वो लोग फंस गए, वो दोनों आदमी फंस गए, क्या करूं क्या ना करूं। मैं अपना तकरीर को खत्म करता हूं।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला